हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो आज हम बात करेंगे ग्लोबल ईटीएफ्स के बारे में। तो देखिए, अभी के टाइम पे जितने भी मार्केट में ग्लोबल ईटीएफ्स हैं उनमें उनके प्राइस में कुछ हमें काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल रहा है उनके करेंट ट्रेडिंग प्राइस में, और जो उनके एनएवी प्राइस है जो कि उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल्स हैं उनमें काफ़ी हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो आज हम देखेंगे जो भी ग्लोबल ईटीएफ्स हैं उनमें क्या कुछ हमें देखने को मिल रहा है, और ये जो प्राइस का डिफरेंस है क्यों देखने को मिल रहा है, ये सारा कुछ हम समझेंगे। तो अभी के टाइम पे हमें ग्लोबल ईटीएफ्स में निवेश करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए, हम सारा कुछ समझने वाले हैं। तो चलिए, जितने भी ग्लोबल ईटीएफ्स हैं उनको हम अभी के टाइम पे देखेंगे और समझेंगे कि कितना हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है उनके प्राइस में, और हमें क्यों ये डिफरेंस देखने को मिल रहा है ये भी समझेंगे। तो देख सकते हैं, ये पहला ईटीएफ आप अपने स्क्रीन पे मिराय एसेट का S&P 500 टॉप 50 ईटीएफ, जो कि यूएसए के स्टॉक मार्केट में हमें इन्वेस्ट करने का ऑप्शन देता है। S&P 500 के टॉप 50 स्टॉक में निवेश करता है। इसका देखेंगे तो करंट प्राइस 45 के आसपास चल रहा है। देखिए, इसका जो आप मिराय एसेट की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर देखेंगे तो जो वहाँ पे करंट एनएवी प्राइस है वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू करंट ट्रेडिंग प्राइस ऑफ S&P 500 टॉप 50 ईटीएफ। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये है मिराय एसेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है। तो अगर आप यहाँ पर आकर इसी ईटीएफ की जो एनएवी प्राइस है आप देखेंगे तो देख सकते हैं, ये है मिराय एसेट S&P 500 टॉप 50 ईटीएफ। तो यहाँ पर देखेंगे तो 12 तारीख की जो करंट एनएवी दिखा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 38 रुपीज़ दिखा रहा है करंट एनएवी, और जो कि यहाँ अगर आप देखेंगे तो 45 रुपीज़ दिखा रहा है। तो आप समझ सकते हैं तकरीबन 18 से 20% ऊपर दिखा रहा है, जो कि इसकी करंट एनएवी इसकी वेबसाइट पे शो कर रहा है, और यहाँ पर 45 है। तो समझ सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस है। और हाल ही में हमें कुछ दिन पहले 9 तारीख के दिन इस ईटीएफ में एक ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला था। तो देख सकते हैं 9 तारीख के दिन, 9 अप्रैल के दिन इस ईटीएफ में तकरीबन 7.5-8% की तेज़ी रिकॉर्ड हुई थी, जो कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। देखिए, किसी भी ईटीएफ में आपने कभी शायद ही सुना होगा कि एक दिन में 7-8% की तेज़ी आई हो, और देखिए 9 तारीख के दिन इसमें 7-7.5% की उछाल आई थी, जो कि बहुत ही एबनॉर्मल है अपने हिसाब से, समझ सकते हैं आप। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला ईटीएफ। तो अगला ईटीएफ है फैंग प्लस ईटीएफ। तो इसके बारे में हमने आपसे ऑलरेडी कुछ दिनों पहले वीडियो शेयर किया था। तो उसमें हमने बताया था कि इस ईटीएफ में भी काफ़ी हमें प्राइस का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो इस वाले ईटीएफ में देखेंगे तो 99 रुपीज़ चल रहा है इस ईटीएफ का प्राइस। और देखिए, बीते एक महीने में इस ईटीएफ ने शानदार तेज़ी पकड़ी है, और देखिए 20% की तेज़ी पकड़ी है बीते एक महीने में। पर अगर इसी जो मिराय एसेट का नाइसी फैंग प्लस ईटीएफ है, जिस इंडेक्स को ये कवर करता है, अगर उस इंडेक्स को देखेंगे तो देखिए इंडेक्स ने सिर्फ और सिर्फ बीते एक महीने में 3% के रिटर्न निकाल के दिए हैं, और इस ईटीएफ ने बल्कि देख सकते हैं 20% भाग चुका है ईटीएफ। तो देख सकते हैं कितना हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है। और वहीं अगर आप मिराय एसेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे इस ईटीएफ का प्राइस देखेंगे तो उसका भी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, यहाँ पर इसका करंट एनएवी प्राइस जो है 83 रुपीज़ है 12 तारीख तक। तो सोच सकते हैं यहाँ भी हमें तकरीबन 18-20% का डिफरेंस देखने को मिल रहा है इसके जो ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका जो प्राइस है और इसका जो करंट ट्रेडिंग प्राइस है। तो बहुत ही डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो आप थोड़ा इस ईटीएफ में थोड़ा सावधान हो जाइए तो ही अच्छा है। और बाकी चलिए बात कर लेते हैं मोन 100 के बारे में। तो ये भी नैस्डैक 100 को कवर करता है, यूएसए के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कराता है। इसका प्राइस 149 है। तो अगर आप इसका देखेंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जा कर के तो देख सकते हैं यहाँ पर आप यहाँ मोतीलाल ओसवाल का जो ईटीएफ है इसका आप यहाँ करंट एनएवी देखेंगे तो 146 देखने को मिल रहा है। खैर, इस ईटीएफ का हमें थोड़ा डिफरेंस जो है वो कम है, सबसे कम देखने को मिल रहा है। तो इसमें हमें थोड़ा कम रिस्क देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो हमें यहाँ पे डिफरेंस है वो सबसे कम अभी फ़िलहाल देखने को मिल रहा है, अभी जितने भी हमने ईटीएफ देखे हैं। तो इसमें तो उतना खैर रिस्क नहीं है, अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ प्राइस का डिफरेंस नहीं है, मुश्किल से 2-3% का ही डिफरेंस है। तो इसको चलिए आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आप निवेश करना चाहते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगले ईटीएफ के बारे में। तो देखिए, ये है हैंग सेंग 20 ईटीएफ। तो इसके बारे में भी हम थोड़ा देख लेते हैं। तो हैंग सेंग 20 ईटीएफ का प्राइस 261 रुपीज़ चल रहा है आज के दिन। तो अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर आकर देखेंगे कि इसका क्या डिफरेंस है प्राइस का, तो उसको भी चलिए हम दिखा देते हैं। तो देखिए, ये है निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड की ऑफिशियल वेबसाइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हैंग सेंग 20 ईटीएफ है, तो इसका जो करंट एनएवी प्राइस यहाँ पे शो हो रहा है वो है 247 का, आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसका भी ठीक ठाक डिफरेंस है
पर मफंग और जो ये मिराज एसेट का S&P 500 टॉप 50 ETF, इन दो में हमें ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो खैर हैंग सेंग में भी आप चाहे तो थोड़ा बहुत निवेश कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंस है पर उतना ज़्यादा नहीं है जितना मफंग और मस्ट टॉप ETF जो कि आपको इसमें हमने दिखाया था। तो इन दो ETF में मफंग और मिराज एसेट के जो S&P 500 टॉप 50 ETF, इन दो में हमें काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो खैर, तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखिए इन दो ETF में तो बिल्कुल ही आपको सावधान हो जाना है। अभी के टाइम में कोई नया निवेश करना है इस प्राइस पॉइंट में तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा, क्योंकि 20% के आसपास का डिफरेंस देखने को मिल रहा है हमें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो NAV शो कर रही है उस पर, और जो अभी करंट ट्रेडिंग प्राइस है इन ETF का। और इसमें भी हमें जो हैंग सेंग 20 है इसमें भी हमें अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो अभी के टाइम में अगर आप किसी ग्लोबल ETF में निवेश करना चाहते हैं तो नैस्डैक 100 को कंसिडर करिएगा तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें ही हमें सबसे कम डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो बाकी हमने आपको लगभग जितने भी पॉपुलर ETF हैं ग्लोबल ETF, उनके बारे में हमने आपको बता दिया है। बाकी थोड़ा सा जो लोग को नहीं पता है कि ये डिफरेंस हमें क्यों देखने को मिल रहा है, तो वो भी हम आपको थोड़ा बता देते हैं कि क्यों डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो देखिए, जो कि अभी हाल ही में न्यूज़ आई थी सेबी की तरफ से। देखिए, सेबी की तरफ से जो म्यूचुअल फंड ग्लोबल मार्केट में ETF के थ्रू निवेश करा रहे हैं उनमें रोक लगा दी गई है, क्योंकि देखिए ETF द्वारा म्यूचुअल फंड में निवेश करने की एक लिमिट होती है जो कि $1 बिलियन की होती है, जो कि लिमिट पूरी हो चुकी है। इस वजह से कहीं ना कहीं सेबी ने उन म्यूचुअल फंड में निवेश पर रोक लगा दी है, उन ग्लोबल म्यूचुअल फंड में निवेश पर रोक लगा दी है जो ग्लोबल म्यूचुअल फंड ETF के थ्रू ग्लोबली इन्वेस्ट करा रहे थे। तो बाकी की डिटेल्स आप यहाँ स्क्रीन में पढ़ सकते हैं, और ये एक तारीख से रोक लगा दी गई है, 1 अप्रैल 2024 से। और बाकी की चीज़ें आप अपने स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं स्क्रीन पॉज करके। तो जब तक ये लिमिट बढ़ाई नहीं जा रही है तब तक जो लोग कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड के थ्रू USA के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे थे तो वो लोग निवेश नहीं कर पाएंगे। और ऐसे में जो लोग कहीं ना कहीं इन्वेस्टेड थे ग्लोबल म्यूचुअल फंड के थ्रू, ग्लोबली मार्केट में निवेश कर रहे थे ग्लोबल म्यूचुअल फंड के थ्रू, तो अब वो लोग निवेश नहीं कर पा रहे हैं। और जो लोग इन्वेस्ट कर चुके थे वो भी कहीं ना कहीं अब अपना फंड विड्रॉ कर रहे हैं, कि उन्हें कहीं ना कहीं पैनिक हो रहा है कि कब तक हम फंसे रहेंगे। तो ऐसे में वो लोग भी सोच रहे हैं कि जो हमारा पैसा इन्वेस्टेड है उसे भी वो विड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में हो सकता है वो जो फंड वो निकाल रहे हैं या फिर जो नया निवेश नहीं कर पा रहे हैं तो वो पैसा अब कहीं ना कहीं अब इन ETFs में जा रहा है। तो इसी वजह से अब कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, और जिस वजह से डिमांड के चलते ट्रेडिंग के दम पे ये ETF बायर्स कहीं ना कहीं इन ETF के प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं, जिस वजह से हमें कहीं ना कहीं इनके प्राइस में एक बहुत ही तेज़ी देखने को मिल रही है। तो क्योंकि अब म्यूचुअल फंड का रास्ता रुक गया है तो कहीं ना कहीं अब सिर्फ और सिर्फ ETF ही एक ऐसा रास्ता है कि हम ग्लोबली मार्केट में निवेश कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं अब डिमांड इनकी बढ़ती हुई हमें देखने को मिल रही है, जिस वजह से इनके प्राइस भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको पता ही होगा कि कोई स्टॉक हो या ETF, कभी कभी ऐसा होता है कि बढ़ती डिमांड के चलते या फिर ट्रेडिंग के दम पे बायर्स उसे ऊपर ले जा सकते हैं। पर देखिए, अल्टीमेटली कोई भी स्टॉक हो तो वो स्टॉक अपने फंडामेंटल्स पे, और कोई ETF है तो वो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो स्टॉक्स हैं उनके दम पर ही ऊपर या नीचे जाता है। तो शॉर्ट पीरियड में हो सकता है आपको ट्रेडर्स वो अपने दम पर ऊपर ले जा सकते हैं या फिर नीचे ले जा सकते हैं। तो अल्टीमेटली जो ओवर द टाइम आपको जो कोई ETF है तो वो उसी पे परफॉर्म करेगा जो उसके अंदर स्टॉक है। अगर उसके अंदर के स्टॉक परफॉर्म करेंगे तो वो ETF भी अच्छा परफॉर्म करेगा, अगर नहीं परफॉर्म करेंगे तो ETF भी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आने वाले टाइम में हो सकता है आपको जो ये हमें काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो ETF इतना भाग रहे हैं, इनका इंडेक्स जिस इंडेक्स को ये कवर करते हैं उनमें तो इतनी तेज़ी में देखने को मिल नहीं रही है। तो हो सकता है हमें आने वाले टाइम में थोड़ा बहुत इसमें प्राइस एडजस्टमेंट भी देखने को मिल सकता है, और इसके चलते हो सकता है इसमें हमें थोड़ी बहुत गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा कि हमें क्यों इनके प्राइस में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल जो लोग नए निवेशक हैं तो ग्लोबली अगर आप ETF में निवेश करना चाहते हैं तो अभी के टाइम पे आप इस ETF को कंसीडर करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। बाकी इन दोनों की ETF में हमने आपको जैसे बताया कि काफ़ी प्राइस में डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा सा ग्लोबली ETF में काम करते समय थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। बाकी हम आपको अपडेट देते रहते हैं। बाकी हो सके तो अभी के टाइम पे ग्लोबल ETFs को अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा। तो ये था एक अपडेटेड वीडियो ग्लोबल ETFs के बारे में। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में पसंद दोनों आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी डिसिप्लिन्ड।